आज रात भर हिंदी को पूरा दे दीजिए समय। आज का नाइट हिंदी को समर्पित दे दीजिए। आप लोग पूरा हिंदी को पढ़ जाइए, जितना हमने बताया अभी। पीडीएफ को पढ़ जाइए जितना मिला है, और जितना बुक में टॉपिक है सबको पढ़ जाइए। एक दिन में हिंदी समाप्त, एक रात में हिंदी समाप्त, दूसरा रात में रिवीजन, तीसरा रात में फाइनल। फिर क्या 14 सितंबर अपना होगा। बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट क्रिएटिव चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप हिंदी लैंग्वेज का तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, जिससे कि आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल यानी कॉमन टेस्ट जो 14 सितंबर को होने जा रहा है, आप लोग का जो 14 सितंबर का एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम में हिंदी का महत्व बहुत ही ज्यादा है, जिनका हिंदी लैंग्वेज है। क्योंकि आप हिंदी के 30 क्वेश्चन में आराम से 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ तक कि 30 में 30 भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सवाल बन रहा है ना, क्या पढ़े, कहां से पढ़े। ऐसे थोड़े ना 30 में 30 बना देंगे, और आपको पढ़ना पड़ेगा, सोना भी नहीं है। एग्जाम का डेट आ गया है, अभी से जो 25 दिन बचा हुआ है, 25 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप 10 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में पूरी तरह हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा पे। भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक बनाना होता है। जिनका हिंदी भाषा है उनके लिए ये वीडियो है, जिनका इंग्लिश भाषा है उनके लिए वीडियो आएगा। अगर अभी तक आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबको बोलिए सब्सक्राइब करने, पूरा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि सभी लोग चैनल से जुड़े और फायदा लें सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी के साथ। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक भी लिखा हुआ है। पहले तो सबको ये वीडियो जा चुका है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कॉल या मैसेज करते हैं कि हिंदी मेरा वीक है। आपका अगर हिंदी वीक रहेगा तो कैसे परेशानी होगा ना आने वाला समय में, क्योंकि 14 सितंबर को ही महायुद्ध है। ज्यादा समय बचा नहीं है, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, तो इसीलिए सोचने का भी समय नहीं है। पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं फिर से। जिनको भी हिंदी का पीडीएफ यहां से मिला है बीएचयू कॉन्सेप्ट से, टोटल आज से 10 पीडीएफ गया है। सभी लोग पीडीएफ को माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि वो जो पीडीएफ भेजे है ना, कंटेंट कम है लेकिन उम्दा है। वो सभी हिंदी का पीडीएफ को आप लोग पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं तो सिर्फ दे सकता हूँ, कोई भी कोचिंग वाले सिर्फ आपको दे सकते हैं आइडिया, कंटेंट। पढ़ना आपको पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका वीक ही रहेगा। पढ़िए, जाके पढ़िए। उसको मोबाइल में रखने के लिए नहीं भेजे हैं। पीडीएफ को जो भी भेजे है ना, मोबाइल में रखने के लिए नहीं भेजे हैं, उसको पढ़ने के लिए भेजे हैं। जितना मेहनत से बनाया गया है पीडीएफ को, उतना मेहनत से आप लोग पढ़िए। बाकी जो लोग पीडीएफ नहीं लिए यहाँ का हिंदी का, वो पीडीएफ कैसे लेंगे तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे। और एक और पीडीएफ के बारे में हम बता देते हैं, सुपरस्टार लाइव क्लासेस का पीडीएफ है, जिसमें कि 2009 से लेके 2019 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है समान ज्ञान का, स्पेशल समान ज्ञान का, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 70% क्वेश्चन का एनालिसिस है। टोटल नहीं है, 70% क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो आपके एग्जाम 2020 में आने की संभावना है 14 सितंबर के दिन। वो भी पीडीएफ कैसे लेंगे ये भी बता देते हैं। पहले यही बताते हैं, हिंदी का पीडीएफ जो नहीं लिए हैं वो अगर लेना चाहते हैं 75 का आपको पेमेंट करना होगा हिंदी का पीडीएफ के लिए, और सुपरस्टार लाइव पीडीएफ के लिए भी 75 का पेमेंट करना होगा। दोनों के लिए 75 पेमेंट करना है। और ये जो है पूरी तरह जीके जीएस का है, और ऊपर वाला जो है हिंदी का है, और हिंदी साहित्य उसमें ओवरऑल है। हिंदी साहित्य पूरा है, और हिंदी व्याकरण के भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें। सभी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण व्याकरण के भी टॉपिक है। अब देखिए जो जीके जीएस का जो पीडीएफ है, जीके जीएस का पीडीएफ से फिर से आप लोग सुन लीजिए। इस जीके जीएस पीडीएफ में टोटल 1200 प्लस क्वेश्चन है। सिर्फ इस पीडीएफ से
20+ क्वेश्चन आपके 14 सितंबर में होने वाले एग्जाम के दिन आएंगे इस पीडीएफ से। जीके जीएस का पीडीएफ है, 20+ क्वेश्चन आएंगे इस पीडीएफ से। 40 तक भी जा सकते हैं, यानी 20 तो आएंगे ही आएंगे इस समान ज्ञान वाले पीडीएफ से। जो नहीं लिए हैं ले लीजिए। और हिंदी वाले पीडीएफ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीडीएफ जो लिए हैं उनको पता है, लेंगे तब आपको पता चलेगा। 75 का पेमेंट कीजिए। कैसे करना है तो देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये फोन पे भी है, गूगल पे भी है। किसी से भी, अपने से भी, किसी से भी करवाइए। मैं इसी नंबर पे, यही नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पे भेजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद अपना नाम पता लिखिए और वहां लिखना है कि मुझे हिंदी का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए 75 का पेमेंट किए हैं, या जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए उसके लिए 75 का पेमेंट करना है। दोनों का अलग अलग है। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, उसी समय भेजा जाएगा। जिस समय पेमेंट करेंगे भेजेंगे उसी समय 10 मिनट के बाद आपके पास पीडीएफ चला जाएगा यहाँ का। बहुत लोग के पास यूपीआई आईडी भी दे रहा है, क्योंकि बहुत लोग पेटीएम चलाते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, पढ़िए, वहां पूरी तरह लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। ये रहा यहाँ से पीडीएफ कैसे लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि हिंदी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे पहले हिंदी साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिंदी साहित्य में 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी व्याकरण में 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण आपके दोनों को देखना है, दोनों का जो तुलना है बराबर है, इक्वल है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य को कैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी काल को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस काल में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, रचनाकार हैं, जितने भी, सभी को पढ़ना है साथ में। और ये जो पीडीएफ के बारे में हम बता रहे थे, ये पीडीएफ में ये सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ ये पीडीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के लिए पीडीएफ जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। हिंदी रचना एवं रचनाकार इसी में पढ़ेंगे। और एक सवाल आता है, एक पीडीएफ है जो अभी तक तैयार नहीं किए हैं, बीएचयू एंट्रेंस में कभी कभी सवाल आता है, प्रमुख पंक्ति। कभी कभी जैसे कि बिहारी का पंक्ति दे दिया, भूषण का पंक्ति दे दिया, कभी कभी पंक्ति दे देते हैं और पूछते हैं ये किनका पंक्ति है। प्रमुख ललित निबंधकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन प्रमुख ललित निबंधकार है, उसको याद करना है, क्योंकि चुनने के लिए आ जाते हैं। और है कि हिंदी से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी को राजभाषा किस आर्टिकल के तहत संविधान में अपनाया गया है, कब पहली बार कब अपनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन है। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब हिंदी साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं। आपको इसी स्टाइल में पढ़ना है। जो पीडीएफ दिए है ना, जो हमारे बेच में ऐड है स्मार्ट 100 में, सभी को पीडीएफ गया है। फिर से बता रहे, पीडीएफ रखने के लिए नहीं भेजे, उसको पढ़िए, जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर और मेरे ऊपर भी, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, अपने ऊपर भी विश्वास करना होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको वहां विश्वास करना होगा। और ये जानिए कि पूरी तरह हम जितने भी क्वेश्चन या पीडीएफ बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस रहता है, आपके इंटेंस के ऊपर बेस रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण, जो कि बहुत ज्यादा आफत आ रहा है स्टूडेंट को, इसमें तो मैं कोई भी किताब पढ़ने नहीं बोला हूँ, सिर्फ आप पीडीएफ भेजिए, पढ़िए जो हम भेजे हैं, सिर्फ पीडीएफ पढ़िए जो हम भेजे हैं। यहाँ तक कि सुपरस्टार लाइव क्लासेस आज रात 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी का आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो चुका है। आज से आधुनिक काल होगा, रात 9 बजे से लाइव आना नहीं भूलिएगा आप सब, किसी भी हाल में। अब बात करें हिंदी व्याकरण। सबसे पहले बता रहे हैं आपको किताब चाहिए हिंदी व्याकरण के लिए। कोई भी किताब है आपके पास, मैं नाम लिख देता हूं, आपके पास सभी के पास होगा। रुसेंट का बुक तो सभी के पास होगा, रुसेंट हिंदी समान ज्ञान सभी के पास होगा ऑलमोस्ट। अगर रुसेंट नहीं है तो एक आता है आदित्य पब्लिकेशन का,
आदित्य पब्लिकेशन का। अगर ये भी है या ये दोनों में से कोई भी है या दोनों है, कोई भी बुक है या ये दोनों बुक नहीं है, कोई भी आपका अपना बुक है हिंदी का, तो उसमें हिंदी व्याकरण में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सबको आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। टॉपिक बहुत सारा है लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है और आप सब जानते हैं, ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। विषम शब्द, अनेकार्थी शब्द, कारक, विशेषण, सर्वनाम, रस, सन, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, वल्माला, पलतनी, ये जो हम यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ये सब देख रहे होंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं और इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिसका पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको आपको बुक में पढ़ना होगा। बुक का नाम भी लिख दिए हैं और आप इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है हिंदी का और 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 28 प्लस सही होना चाहिए। 30 में 28 प्लस आप सही करेंगे ना, जीके जीएस का पीडीएफ 20 प्लस क्वेश्चन इससे आएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो ये पीडीएफ लिखिए, जीके जीएस का काम आने वाला है बहुत ज्यादा आपके लिए। पढ़ना पड़ेगा, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। समय बहुत कम है और आपको स्पीड तेजी से चलना है, इसीलिए 10 घंटा भी अभी कम पढ़ना चाहिए। ये रहा हिंदी का पूरा एनालिसिस। अभी जाके कॉपी में नोट कीजिए, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा हिंदी वीक है, जाके कॉपी में नोट कीजिए, जैसे बोले हैं आप ऐसे पढ़ाई कीजिए। आज रात भर हिंदी को पूरा दे दीजिए समय, आज का नाइट हिंदी को समर्पित दे दीजिए। आप लोग पूरा हिंदी को पढ़ जाइए, जितना हमने बताया अभी, पीडीएफ को पढ़ जाइए जितना मिला है, और जितना बुक में टॉपिक है सबको पढ़ जाइए। एक दिन में हिंदी समाप्त, एक रात में हिंदी समाप्त, दूसरा रात में रिवीजन, तीसरा रात में फाइनल, फिर क्या 14 सितंबर अपना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद।